हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंसेज के बारे में। राइट। इसी लेंस का मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइंड होता है, क्या होता है। हमने पिछली बार देखा था कि लेंस फार्मूला कैसे डिराइव होता है इन बोथ केसेस, बाय द कॉनकेव लेंस एंड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। हमने दोनों लेंसेज के केस में देखा था कि लेंस फार्मूला क्या होता है। राइट। आज हम बात करेंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस की। किसी लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैसा कि हमने मिरर के केस में देखा, स्फेरिकल मिरर के केस में देखा था कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन सेम रहेगी यहाँ भी। तो डेफिनेशन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज formed by a lens to the height of ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस कहलाता है। अब सपोज करिए कि H0 जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और HI जो है वो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज। देन आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, हम लोग मैग्नीफिकेशन को जनरली M से डिनोट करते हैं। राइट। यहाँ हम लिख देते हैं इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। राइट। देन M बराबर क्या हो जाएगा फिर, हाइट ऑफ इमेज, M बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका क्या, हाइट ऑफ इमेज हमने HI अपॉन H0। Then we derive magnification is equal to HI upon H0। That means इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो होता है वही मैग्निफिकेशन कहलाता है। राइट। अब हम डेरिवेशन करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और में हम मैग्निफिकेशन जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में डिराइव करना चाहते हैं। तो डेरिवेशन करते हैं यहाँ पे हम। तो डेरिवेशन हम करेंगे, पहले हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए करते हैं और बाकी आप अगर आप जैसा आप कमेंट में बताएंगे उसके लिए हम कॉन्केव लेंस के लिए भी कर देंगे इन कॉन्वेक्स लेंस। राइट। कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, इमेज बनाते हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज करिए कि ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और ये आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। राइट। तो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। राइट। और यहाँ से हम दो रे लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। राइट।
और दूसरा थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो जो पैरेलल रे होगा हम जानते हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के पास करेगी, और सेकेंड रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एज इट इज ये पास हो जाएगी। तो इमेज करीब यहाँ पे बनेगा आपका, राइट। इमेज जो है आपका लगभग इस पॉइंट पे बनेगा इमेज। सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। तो इमेज यहाँ पे बना, राइट। जिस पॉइंट पर आप इंटरसेक्टिंग रे सॉरी रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर इमेज बनेगी, राइट। तो देखिए ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। हमने ऑब्जेक्ट एक ए बी लिया है जिसकी हाइट जो है वो एच ओ है, और हमारा यहाँ पर ए डैश बी डैश ये इमेज बनी है। इसकी हाइट हम लेते हैं, राइट। इसकी हाइट लेते हैं हम इमेज हाइट एच आई, राइट। तो आइए देखते हैं क्या डेरिवेशन होगा, राइट। अब हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम, और ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा यू, राइट। और ये डिस्टेंस है आपकी v, और ये डिस्टेंस है आपका f। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी और ए डैश बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। देखिए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। एंगल ए बराबर एंगल ए डैश बराबर 90 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश, डबल ए सिमिलरिटी, राइट। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से इंप्लाई करेगा देयरफॉर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये बराबर होगा आपका ओ ए अपॉन ओ ए डैश, ओ ए अपॉन ओ ए डैश, राइट। अब चलिए हम लोग सबका डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, ओ ए बी है क्या। तो देखिए कि आपका ए बी क्या है, ए बी एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट टेकन एज पॉजिटिव, दैट मीन्स एच ऑब्जेक्ट। और ए डैश बी डैश क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मीन्स नेगेटिव, राइट। और ओ ए क्या है, ओ ए है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मीन्स माइनस यू, और वी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट मीन्स प्लस वी, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, एच जीरो अपॉन एच आई बराबर आ गया आपका यू अपॉन वी, राइट। लेकिन हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच जीरो होता है,
तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं HI अपॉन H0, ये बराबर हो जाएगा V अपॉन U, राइट। और हम जानते हैं कि HI अपॉन H0 मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, सिंस M बराबर HI अपॉन H0, और HI अपॉन H0 किसके बराबर है? V अपॉन U के। दैट मीन्स ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन, राइट। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अब यहां से हम देखेंगे अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो क्या कैसा होगा। अब सपोज करिए कि m बराबर नोट है आपका, अगर मैग्निफिकेशन किसी का पॉजिटिव आता हो, राइट, तो ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव कब आएगा? जब या तो HI दोनों नेगेटिव हो। m पॉजिटिव कब आएगा? जब इमेज ये भी नेगेटिव हो और ऑब्जेक्ट की हाइट भी नेगेटिव हो। तो दोनों नेगेटिव कब होंगे? जब ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल के नीचे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो। तो ऐसा कभी होता है? आपने देखा है, हम जब भी ऑब्जेक्ट लेते हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, तो ये केस नहीं होता, राइट। तो ये केस हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा केस m पॉजिटिव कब होगा? जब HI भी पॉजिटिव हो और इमेज इमेज की हाइट पॉजिटिव हो और ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव हो, तब ना दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा। तो ये कब कब होता है दोनों पॉजिटिव हो? तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखें और इमेज भी आपका ऊपर ही बने, तब दोनों केस में HI और HO पॉजिटिव आएंगे, राइट। तो हम जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें दोनों तरह की इमेज बनते हैं, रियल इमेज भी बनते हैं और वर्चुअल इमेज बनते हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। तो जब कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो होगा वो अगर वर्चुअल बनेगा तो m पॉजिटिव होगा। m पॉजिटिव कब होगा? इन कॉन्वेक्स लेंस, जब इमेज वर्चुअल बनेगा, राइट। जब इमेज वर्चुअल बनेगा, राइट, कॉन्वेक्स लेंस में। और ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉनकेव लेंस, हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहते हैं, तो हमेशा m पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल बनता है, तो उसका मैग्निफिकेशन भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि किस लेंस की, अगर आपको कहा जाए कि कोई लेंस है अगर उसका मैग्निफिकेशन हमेशा उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वो लेंस कैसा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। अगर कहा जाए कि ऐसा लेंस कोई लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों है, दैट मीन्स वो कैसा लेंस होगा? वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, राइट। और अब देखते हैं कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? राइट। m नेगेटिव कब होगा? जब HI और H0 में से कोई एक नेगेटिव हो। HI नेगेटिव, H0 पॉजिटिव, HI पॉजिटिव, H0 नेगेटिव। तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कब होगा? तो सपोज करिए कि आपका ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाए, राइट, अगर ऐसे रेज आ रही हो, ऐसे रेज आ रही हो, और आफ्टर रिफ्रैक्शन या फोकस से होकर के, तो इमेज आपका ऐसे बनेगा, राइट। तो हम उल्टे इमेज का अगर सीधा प्रतिबिंब बनाए तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव होगी लेकिन इमेज की हाइट पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो इस केस के लिए भी आपका क्या होगा? जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव आएगा।
और HI पॉजिटिव का आता है, सॉरी H0 ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होगा और इसका इमेज नीचे बनेगा, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव। तो इन दोनों केस में, तो ऐसा किस केस में होता है? तो ऐसा सिर्फ एक ही होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस में ही होता है। कॉन्वेक्स लेंस में तो कभी इन्वर्टेड इमेज बनता ही नहीं है, राइट? तो ये हो गई आपकी मैग्निफिकेशन। इन बोथ केस आप चाहें तो इसको कॉन्केव लेंस के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, राइट? अब हम लोग देखते हैं कि एफ और मैग्निफिकेशन में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग लेंस फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला होता है आपका, राइट? तो आप यहाँ क्या करिए कि अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो v/u होता है ना, राइट? तो हमें v/u चाहिए, तो हम क्या करें? v से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सभी में, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस v/u बराबर v/f, राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 माइनस v/u क्या है? m है, ये हो जाएगा v/f। तो इस m को उस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ ले आइए, तो ये m बराबर हो जाएगा 1 माइनस v/f, राइट? ये आ गया मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में रिलेशन। तो अगर आपका फोकल लेंथ दिया हुआ हो, इमेज डिस्टेंस दिया गया हो, तो आप वहां से आसानी से निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन क्या होगा, राइट? तो हमने देख लिया मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव हो तो लेंस कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, राइट? इमेज कैसे, सॉरी, इमेज का, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, इधर वो वर्चुअल होगा, रियल होगा। और फिर हमने देखा मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, राइट? अब यहाँ पर हम लोग ये काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस, राइट? तो आइए हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं पावर ऑफ लेंस को। पावर ऑफ लेंस, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता क्या है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप एक लेंस बना लीजिए, आइदर कॉन्वेक्स और आइदर कॉनकेव। तो हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों केस देखेंगे बारी बारी से। सपोज करिए आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और ये आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। सबसे पहली बात कि हम लोग जान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो फोकस होता है वो, ये फोकल लेंथ होता है, जो ये जो आपका डिस्टेंस है एफ, ये ज्यादा या कम कब होगा, राइट? तो देखिए, हम जैसे जैसे, सपोज ये कर्वेचर है, ये मान लो ये स्फेरिकल लेंस है, राइट? अगर कोई बाइकॉन्वेक्स लेंस इसे छोटे स्फेयर से काट करके बनाया गया हो तो क्या होगा? वो लेंस कुछ इस तरह का होगा, मतलब वो थिक लेंस होगा, राइट? तो इस केस में हम देखते क्या है कि जो फोकल लेंथ होगा, जो भी पैरेलल रेज होंगी इन्फिनिटी से आने वाली, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो बहुत नजदीक ही इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को इसी पॉइंट पर, राइट? वही अगर हम इसका कर्वेचर बड़ा कर दें, दैट मीन्स अगर वो थिन लेंस हो, राइट, तब जो पैरेलल रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? सर यहाँ पे रिफ्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा, आई एम सॉरी,
तो अगर मान लीजिए कोई थिन लेंस है, तो यहाँ पे पैरेलल रेज जो आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं दूर जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी, राइट? तो वही होता है प्रिंसिपल फोकस। तो हम देख रहे हैं क्या कि जब थिन लेंस हो तो उसका फोकल लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है, जब थिक लेंस हो तो देखते हैं उसका फोकल लेंथ कम होता है। अब आइए कि हम पावर कैसे डिफाइन करेंगे इसी लेंस के लिए। तो पावर मीन्स क्या होता है? तो पावर कहते हैं एबिलिटी टू बेंड लाइट रे बाय अ लेंस। ये एक्चुअली क्या है? द एबिलिटी टू बेंड लाइट रेज बाय अ लेंस। दैट मीन्स अगर कोई लेंस किसी लाइट रे को ज्यादा बेंड करता हो, उसकी एबिलिटी बेंड करने की ज्यादा हो, दैट मीन्स उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोई लाइट रे को कम बेंड करता हो, दैट मीन्स उसकी पावर उतना ही कम होगी। तो बेंड करने का क्या मतलब है? जैसा हमने बताया कि अगर कोई ये लाइट रे आ रहा हो तो ये ज्यादा बेंड करेगा, दैट मीन्स इस यहाँ आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, और कम बेंड होगा दैट मीन्स ये दूर जा करके किसी कहीं जगह प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। उसी तरह अगर ये पैरेलल रेज है तो अगर इसके बेंड करने की एबिलिटी ज्यादा है तो ये जो रे होगा वो कहीं पास ही प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, राइट? तो कहने का मतलब है कि जो बेंडिंग पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो आपका डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ पे, राइट? अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो देखते हैं कि बेंडिंग कम होती है, अगर फोकल लेंथ कम है तो देखते हैं बेंडिंग ज्यादा होती है। या यूं कहें कि जब बेंडिंग कम होती है तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाता है, जब बेंडिंग कम होती है तो फोकल लेंथ ज्यादा होता है, जब बेंडिंग ज्यादा होती है तो फोकल लेंथ कम हो जाता है, राइट? दैट मीन्स मोर बेंडिंग, मोर बेंडिंग, लेस फोकल लेंथ, और लेस बेंडिंग, ग्रेटर फोकल लेंथ, ग्रेटर फोकल लेंथ, राइट? सिमिलर केस हम देख सकते हैं इन कॉन्केव कॉन्केव लेंस में। तो अगर आप कोई कॉन्केव लेंस बनाएं, सपोज करिएगा ये आपका कोई कॉन्केव लेंस, राइट? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब सपोज करिए कि पैरेलल रे आने वाली लाइट रे है, तो ये ज्यादा बेंड कब करेगी? सपोज करिए ये मिडिल पोर्शन है लेंस का, तो अगर फोकल लेंथ यहां हो तो उसका बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स अगर सपोज करिए कि प्रिंसिपल फोकस यहां पर हो, अगर प्रिंसिपल फोकस यहां हो जाए तो बेंडिंग क्या होगा? ऐसे होगा। दैट मीन्स ये देखेंगे बेंडिंग इस डायरेक्शन में होगी, सॉरी बेंडिंग जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? ये रिफ्रैक्शन होगा, तो अगर इसको वापस ले जाएंगे तो फोकल लेंथ यहाँ आएगा। सिमिलर केस होगा जब सपोज करिए ये लाइट रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है पैरेलल, तो हम लोग जानते हैं कि वो फोकस से इमर्ज होता हुआ प्रतीत होता है, राइट? अगर मान लीजिए फोकल लेंथ यहाँ पर आ जाएगा तो ये ऐसे होगा, दैट मीन्स उसका क्या देख रहे हैं आप कि इस ये वाला केस का है मोर बेंडिंग है ना, मोर बेंडिंग है। दैट मीन्स आप यहां देख रहे हैं फोकस क्या हो गया? नजदीक हो गया ऑप्टिकल सेंटर के। ये लेस बेंडिंग है,
ये लेस बेंडिंग है, तो आप देख रहे हैं क्या कि फोकल लेंथ बढ़ जाता है, राइट। तो जो हम पावर ऑफ लेंस डिफाइन करते हैं किसी भी लेंस के लिए, वो एक्चुअली क्या होता है, फोकल लेंथ से रिलेटेड होता है, वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो हमने बताया कि पावर एक्चुअली क्या होता है, द एबिलिटी टू बेंड द लाइट रे बाय अ लेंस, उसी को हम पावर कहते हैं, राइट। तो एक्चुअली में क्या इसका डेफिनेशन हो गया पावर का, द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of focal length, the reciprocal of focal length of a lens is called power of lens, राइट। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, उल्टा हो रहा है ना, जस्ट मतलब ज्यादा बेंडिंग हो रही है, फोकल लेंथ कम हो जा रहा है, कम बेंडिंग हो रही है, फोकल लेंथ ज्यादा हो जा रहा है, दैट मीन्स वो एक दूसरे के उल्टा है। दैट मीन्स अगर हम पावर को P से डिनोट करें तो P बराबर आ गया F का रेसिप्रोकल, राइट। तो यही होता है आपका पावर ऑफ लेंस। अब जरा यूनिट में विचार करिए, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, 1/m। तो 1/m को हम लोग D से डिनोट करते हैं और जिसे कहा जाता है डायोप्टर, इसे कहते हैं हम डायोप्टर। यही होता है पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसका SI यूनिट D होता है जिसे हम डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर, और इसे D से डिनोट किया जाता है। दैट मीन्स अगर 1 डायोप्टर की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर 1/1 मीटर। 1/1 मीटर को हम लोग मीटर पर मीटर लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं पर मीटर या मीटर इनवर्स। दैट मीन्स 1 डायोप्टर बराबर हो गया 1 पर मीटर, राइट। तो यही लेंस होता है, लेंस की क्षमता होती है। आप समझिए कि अब जैसे कहते हैं हम कि कोई अगर किसी को नेत्र की प्रॉब्लम हो तो हम कहते हैं इतने पावर का मेरा लेंस लगा हुआ है, इतने पावर का, दैट मीन्स क्या है, वो उस लेंस के एबिलिटी टू बेंड द लाइट रे बता रहा है कि वो लाइट रे को कितना मोड़ सकता है, राइट। उसी को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा लेंस, पावर ऑफ लेंस, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद हो सकती है। सपोज करिए कि ढेर सारे लेंस जो है वो आपस में कांटेक्ट है। दैट मीन्स कोई एक लेंस यहाँ रख दिया गया, एक लेंस यहाँ रख दिया गया बिल्कुल पास में, एक लेंस यहाँ रख दिया गया, एक लेंस आपका यहाँ रख दिया गया, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सेस सभी की। आप सपोज करिए इस लेंस का पावर P1 है, इस लेंस का पावर P2 है, इस लेंस का पावर P3 है, इस लेंस का पावर P4 है। तो ये जो पूरा इक्विवेलेंट लेंस बना है इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट लेंस। ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं इसको। तो पूरे का जो पावर आएगा वो पावर होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। तो मैं इसका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे इस इक्विवेलेंट लेंस का जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंस लेंसेज के पावर का एडिशन होता है। हम सबको ऐड कर दें तो वो जो इक्विवेलेंट लेंस होता है उसका पावर निकल जाता है, राइट। और सिमिलर केस होता है मैग्निफिकेशन के लिए भी। तो अगर सपोज करिए इस लेंस का मैग्निफिकेशन M1 है, इस लेंस का मैग्निफिकेशन M2 है, इस लेंस की मैग्निफिकेशन M3 है, इस लेंस का मैग्निफिकेशन M4 है, तो जो इक्विवेलेंट लेंस होता है उसका मैग्निफिकेशन वो हो जाता है M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, राइट। ये आप याद रखिएगा एग्जाम
पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो आपके ऑब्जेक्टिव रहे, तो इससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनका प्रूफ चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो हमने करीब करीब पूरा लेंस खत्म कर दिया है। अगर आपको लेंस से जुड़ी भी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कोई चीजें, कोई टॉपिक या कोई थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो प्लीज हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, मैं उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। राइट, तो ये लेंस चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब अगला यूनिट होता है हमारा, वो होता है ह्यूमन आई। तो हम कुछ ही दिन में ह्यूमन आई पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।